Hello बच्चों, let's read the following question. Initially, sphere A has a charge of minus 50 E and sphere B has a charge of plus 20 E. The spheres are made of the conducting material and are identical in size. If the spheres then touch, what is the resulting charge on the sphere A? हमें क्वेश्चन में बोला कि एक स्फीयर ए है जिसपे चार्ज कितना है -50 स्फीयर बी है जिसपे चार्ज कितना है +20 है। उनको कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया हुआ है, मींस वो कंडक्टर्स हैं और आइडेंटिकल हैं साइज में। अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करें तो उसके आफ्टर रिजल्टिंग चार्ज क्या होगा स्फीयर ए पे, हमें वो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की। क्या की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है? तो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए गए हैं। जो कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं इनके लिए जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है। चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस। इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज नहीं होता। नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब हमें क्या दिया गया है? हमें स्फीयर्स दिए गए हैं। सपोज ये हमारे पास स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। तो जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे तो इन पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्फीयर्स जो हैं वो क्या है? आइडेंटिकल हैं। क्योंकि दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। चार्ज जो है उसे सरफेस पे रहना है, सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंडक्टर अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। चार्ज सरफेस पे कैसे होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर टू कंडक्टर्स एक दूसरे को टच करेंगे तो उनपे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए स्फीयर पे जो चार्ज दिया गया है दैट इज -50 E एंड जो बी पे हमें चार्ज दिया गया है दैट इज 20 E। अब E जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज को। E here represents electron charge। टोटल चार्ज अगर हम निकालें, टोटल चार्ज वो कितना होगा? टोटल चार्ज सपोज Q से लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? -50 E + 20 E। क्योंकि हम क्या कर देते हैं? अलजेब्रिक सम कर देते हैं। जितना भी चार्ज होता है हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -30 E के इक्वल आ गया। तो Q का जो वैल्यू है टोटल चार्ज का वो कितना है? -30 E है। अब हमने क्या बोला कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये हमारे पास स्फीयर ए था, इसको हमने टच कर दिया स्फीयर बी पे। अब इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है? -30 E है। अब हम जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे दैट मीन्स हम ए को यहाँ पे देखेंगे एंड हम बी को यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या है कि -15 E इस पे आ जाएगा और -15 E इस पे आ जाएगा। तो ए स्फीयर पे कितना चार्ज है? रिजल्टिंग चार्ज इज -15 E। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? -15 E होगा। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।